भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकार आर्टिकल 105 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करता है ताकि वे बिना किसी डर या दबाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। ये विशेषाधिकार लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हैं। अनुच्छेद 105 के मुख्य प्रावधान। 1. वाक स्वातंत्र्य फ्रीडम ऑफ स्पीच। संसद के अंदर सदस्यों को बोलने की पूरी आजादी है। उनके द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के लिए उन पर किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह स्वतंत्रता सिर्फ संसद भवन के अंदर तक ही सीमित है। संसद के बाहर दिए गए बयानों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 2. गिरफ्तारी से उन्मुक्ति फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। संसद सत्र के दौरान या सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक सदस्यों को दीवानी मामलों सिविल केसेस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह उन्मुक्ति इसलिए दी गई है ताकि वे संसद के कामकाज में बिना किसी बाधा के भाग ले सकें। हालांकि आपराधिक मामलों क्रिमिनल केसेस में गिरफ्तारी से कोई उन्मुक्ति नहीं है। 3. विशेषाधिकारों का विनियमन रेगुलेशन ऑफ प्रिविलेजेस। संसद को अपने सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकारों को परिभाषित करने और विनियमित करने का अधिकार है। जब तक संसद ऐसा नहीं करती तब तक ये विशेषाधिकार वही रहेंगे जो संविधान लागू होने से पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त थे। 4. विशेषाधिकारों का उल्लंघन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। यदि कोई व्यक्ति संसद या उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो संसद उसे दंडित कर सकती है। विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे सदन की कार्यवाही को बाधित करना, सदस्यों को धमकाना या सदन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। व्यावहारिक उदाहरण। उदाहरण 1. वाक स्वातंत्र्य। मान लीजिए कि संसद में एक सदस्य सरकार की किसी नीति पर कड़ी आलोचना करते हुए कुछ विवादास्पद आरोप लगाते हैं। अगर वे आरोप संसद के बाहर लगाए जाते तो उन पर मानहानि का मुकदमा हो सकता था, लेकिन क्योंकि वे आरोप संसद के अंदर लगाए गए थे, इसलिए अनुच्छेद 105 के तहत उन्हें कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मिलती है। उदाहरण 2. गिरफ्तारी से उन्मुक्ति। एक सांसद पर एक दीवानी मामला चल रहा है। संसद का सत्र शुरू होने वाला है। सत्र शुरू होने से 30 दिन पहले उन्हें उस दीवानी मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर सत्र के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो यह अनुच्छेद 105 का उल्लंघन होगा। उदाहरण 3. विशेषाधिकारों का उल्लंघन। एक पत्रकार ने संसद की कार्यवाही की गुप्त जानकारी लीक कर दी। संसद इसे विशेषाधिकारों का उल्लंघन मान सकती है और पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। महत्व। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों को बिना किसी भय के सरकार की आलोचना करने, सवाल पूछने और अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति देता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संसद स्वतंत्र रूप से काम कर सके और सरकार पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों को महत्वपूर्ण विशेषाधिकार प्रदान करता है जो उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में मदद करते हैं। ये विशेषाधिकार व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हैं। हालांकि यह भी जरूरी है कि इन विशेषाधिकारों का दुरुपयोग न हो और इनका इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाए।